ISJB 150 यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। तो इसमें जो हमारा वेट है इसका पर मीटर का है 7.1 kg पर मीटर। इसकी एरिया है 9.01 और इसकी डेप्थ है या फिर आप h हाइट कह सकते हैं 150 mm है, mm में दिया गया है। और यहाँ पे जो विड्थ है वो 50 mm है। थिकनेस ऑफ फ्लैंज 4.6 mm है। यहाँ पे थिकनेस ऑफ वेव दिया है 3.0 mm और यहाँ पे IXX जो दिया गया है mm के पावर 4 में दिया गया है 322.1। IYY दिया गया है सेंटीमीटर पावर 4 दिया है 9.2 और यहाँ पे RXX दिया है सेंटीमीटर में 5.98 और RYY जो दिया गया है वो 1.01 दिया गया है। ओके, तो इसी तरह से हमारा जो ISJB 175, ISJB 200 इसी तरीके से सभी के प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम 75। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा इसकी प्रॉपर्टीज़ है, जो हमारा वेट पर मीटर है 6.1 है और एरिया 77.71 है और इसकी जो डेप्थ है या फिर हाइट कह सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल h से डिनोट किया गया है 75 mm है और यहाँ पे विड्थ जो है स्मॉल b से डिनोट की गई है वो 50 mm है। थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो है वो 5 mm है। थिकनेस ऑफ वेव 3.7 mm एंड IXX इज इक्वल टू 72.7 mm की पावर 4 एंड IYY 10.0 सेंटीमीटर की पावर 4 और यहाँ पे हमारा RX जो दिया है RXX 3.07 एंड 1.14 RYY दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम दिया गया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम 100 के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो वेट दिया गया है वो 11.5 kg पर मीटर दिया गया है और यहाँ पे इसका जो एरिया दिया गया है वो 14.60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और यहाँ पे जो डेप्थ दी गई है वो 100 mm दिया गया है। इसके हम हाइट भी कह सकते हैं, स्मॉल s से डिनोट किया गया है। और यहाँ पे जो हमारा विड्थ ऑफ फ्लैंज है, ओके, तो ये 75 mm दिया गया है और यहाँ पे ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज है 72 mm दिया गया है। थिकनेस ऑफ वेव 4 mm दिया गया है और यहाँ पे IXX जो दिया गया है 257.5 mm की पावर 4 दिया गया है और यहाँ पे हमारा जो IYY जो दिया गया है वो 440.8 सेंटीमीटर की पावर 4 दिया गया है और यहाँ पे हमारा जो RXX है 4.20 सेंटीमीटर है और यहाँ पे RYY जो है 1.67 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम 150 के बारे में। तो इसकी जो वेट दिया गया है वो 17 kg पर मीटर दिया गया है और एरिया जो दिया गया है वो 21.67 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और यहाँ पे जो h है, हाइट है या फिर आप कह सकते हैं टोटल डेप्थ है वो 150 दिया गया है और यहाँ पे विड्थ ऑफ फ्लैंज जो विड्थ दिया गया है वो 100 mm दिया गया है और थिकनेस ऑफ फ्लैंज 7.0 mm दिया गया है। थिकनेस ऑफ वेव 5.4 mm दिया गया है और IXX 839.1 mm की पावर 4 दिया गया है और IYY जो दिया गया है वो 94.8 सेंटीमीटर की पावर 4 दिया गया है। RXX जो दिया गया 6.22 सेंटीमीटर दिया गया और RYY जो दिया गया 2.09 दिया गया। दोस्तों इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो गलत हैं, आप उनको अपने से समझ जाएंगे या फिर आप दूसरे बुक में देख लीजिएगा। दोस्तों ये जो सार्थक की बुक है और DSMS की बुक में आपको सबसे पीछे जो आपको स्टील टेबल मिल जाएगी। ठीक है, इसको इसी तरीके से देखा जाता है। तो यहाँ पे तमाम तरह के ISWB के बीम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसको। अब बात करते हैं हम
इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ठीक है। नीचे की तरफ आते हैं तो ये हमारा दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम के बारे में। तो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 150 की बात करते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो वेट है 27.1 kg पर मीटर, और यहाँ पे इसका एरिया है 34.48, और यहाँ पे इसका जो विड्थ है डेप्थ है वो 150 mm है, और यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो भी 150 mm है, और यहाँ पे थिकनेस ऑफ फ्लेंज 9 mm दिया गया है, और थिकनेस ऑफ वेव 5.4 mm है। यहाँ पे IXX जो दिया गया है 1455.6 mm की पावर 4 दिया गया है, और IYY 431.7 सेंटीमीटर की पावर 4, एंड RXX 6.50 एंड RYY 3.54 दिया गया है। तो इस तरीके से हम सभी बीम का की प्रॉपर्टीज़ को जान सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम स्टील टेबल देखते हैं किसके लिए, बीम के लिए और कॉलम के लिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम चैनल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल जो दिया गया है 100 का दिया गया है, इसका जो वेट है 5.8 kg पर मीटर है, एंड एरिया जो है 7.41 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो डेप्थ दी गई है वो 100 mm दी गई है, और विड्थ जो है 45 mm, थिकनेस ऑफ फ्लेंज 5.1 mm, थिकनेस ऑफ वेव 3.0 mm, एंड CYY जो है 1.40, एंड IXX 123.8 सेंटीमीटर की पावर 4, एंड IYY 14.9 सेंटीमीटर के पावर 4, RXX 4.09 एंड RYY 1.42 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसी तरीके से हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल जो है इनके प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल के भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने चैनल के बारे में जान लिया। दोस्तों आप यहाँ पे चैनल देख सकते हैं, ये हमारा चैनल है, ठीक है, जो कि आपको स्टील टेबल में मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं टेबल थर्ड की, जो कि रोल्ड स्टील इक्वल एंगल है। दोस्तों इसको इक्वल एंगल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर रहेगी। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा क्लीट एंगल है, जो कि इसकी लंबाई और चौड़ाई यानी कि ये वाला हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ISA 2020, ISA 2525 और ISA 3030 का दिया गया है, सभी तरह के एंगल दिए गए हैं, और इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। जैसे थिकनेस, एरिया, वेट एंड CXX इक्वल टू CYY, EXX इक्वल टू EYY, इसके सभी प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं। दोस्तों ISA का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, ओके। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं टेबल 4 की, जिसमें हम बात करेंगे रोल्ड स्टील अनइक्वल एंगल। दोस्तों इसमें अनइक्वल एंगल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 30-20, यानी कि लंबाई जो 30 और चौड़ाई जो है 20 है। तो यहाँ पे इसके जो थिकनेस है, हर तरह की थिकनेस के लिए एरिया दिया गया है, वेट दिया गया है, और CXX, CYY, EXX, EYY एंड IXX, IYY, IUU और IVV दिए गए हैं। सभी तरह के एंगल्स के प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस तरीके से हम जिस एंगल को चूज़ करेंगे, मान लीजिए हम ISA 40-20-25 को चूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम थिकनेस जो 3 दिया रहेगा, तो 40 × 25 × 3 हो जाएगा। तो इसके लिए जो हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं, एरिया 188 है, 1.88, एंड वेट इतना है, और CXX इतना है, और CYY इतना है। तो इसी तरीके से सभी प्रॉपर्टीज़ को हम लेंगे, ओके। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हम लोग जो है प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, स्टील टेबल को देखते हैं।